हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया कि पैडी फील्ड्स में व्हाट सर्व एज एन इम्पॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर एंड ऑल्सो एड सम मैटर टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। तो ये जो ब्लैंक्स हमें दिए गए हैं उनको हम लोग को फिलअप करना है। जैसे कि पहला हमें फर्स्ट ब्लैंक दिया हुआ है एंड यहाँ पे इट शुड बी सेकेंड ब्लैंक एंड एड सम के बाद जो है वो हमारा थर्ड ब्लैंक होगा, जिसके लिए तीनों कॉलम्स हमें दिए गए हैं विथ वेरियस उसमें नेम्स है एंड इसके लिए हमें करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं देन यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा बायो फर्टिलाइजर। तो जैसे कि हम लोग बायो फर्टिलाइजर को डिफाइन कर सकते हैं एज सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स विच आर यूज्ड टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी न्यूट्रिएंट टू सॉइल एंड इससे हम लोग फर्दर बोल सकते हैं कि ये पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जिसमें कि क्या होता है हम लोग केमिकल्स का यूज नहीं करते हैं। तो इससे हार्मफुल जो टॉक्सिक है हम लोग का बॉडीज में आते हैं या फिर इकोसिस्टम में जाते हैं वो सब से हम लोग बच सकते हैं। एंड इसमें जो हम लोग के सोर्सेज है दे कैन बी बैक्टीरिया, फंजाई या फिर साइनोबैक्टीरिया, ये कोई भी हो सकते हैं ना। अगर हम लोग इसमें बात करते हैं बैक्टीरिया की, तो इन केस ऑफ बैक्टीरिया हमारे जो एग्जांपल्स हो जाएंगे वो कुछ एग्जांपल्स हो जाएंगे राइजोबियम जिसका सिम्बायोटिक एसोसिएशन रहता है रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ, या फिर फ्री लिविंग में हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं एजोस्पिरिलम के बारे, जो कि इनका फंक्शंस क्या होता है तो फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द सॉइल। सिमिलरली फंजाई के साथ भी एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन रहता है प्लांट्स के साथ जिसको हम लोग बोलते हैं माइकोराइजा। एंड इसमें जो है हमारे एक स्पीशीज है ग्लोमस, वो इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड टू एब्जॉर्ब द फॉस्फोरस फ्रॉम द सॉइल एंड पास इट टू द प्लांट। और साथ में ये रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है किससे, रूट बॉर्न पैथोजन से, टॉलरेंस टू सैलिनिटी, ये सब ड्राउट सब चीजों में हेल्प करता है। एंड नाउ अगर हम लोग बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया की, तो साइनोबैक्टीरिया में हम लोग बोल सकते हैं दे आर दी ऑटोट्रॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंड ये जो माइक्रोब्स होते हैं ये यूजुअली हम लोग को कहाँ कहाँ मिलते हैं, एक्वेटिक में सबसे ज्यादा मिलते हैं एंड साथ ही साथ टेरेस्ट्रियल में भी कुछ हम लोग को मिलते हैं। एंड इसमें जो होते हैं इनके अगर एग्जाम्पल्स की हम लोग बात करें तो दे कैन बी एनाबेना, या फिर यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल और हो जाएगा नॉनस्टॉप का, ऑसिलेटोरिया, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स है हमारे साइनोबैक्टीरिया के जो कि क्या करते हैं फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इनका पर्पस क्या हो गया, टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर। साथ ही साथ जो है ये क्या करते हैं पैडी फील्ड्स में भी मिलते हैं। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ये कहाँ पे मिल सकते हैं हम लोग को पैडी फील्ड्स में, यूजुअली टू वर्क एज अ बायो फर्टिलाइजर। नाउ इसमें से हमें ब्लू ग्रीन एल्गे भी है जो कि साइनोबैक्टीरिया के पार्ट्स ही है। सो ब्लू ग्रीन एल्गे के बारे अगर हम लोग बात करें देन बोल सकते हैं कि ये जो है ये भी कुछ ऑर्गेनिक मैटर्स एडअप करते हैं टू दी सॉइल टू प्रोवाइड, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ दी सॉइल। तो इससे हम लोग को ये पता चलता है कि ब्लू ग्रीन एल्गे भी इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नाउ अगर हम लोग ब्लैंक की बात करें तो पैडी फील्ड्स में यहाँ जो हमारा हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया। सो ब्लैंक 1 जो है उसमें हमारा साइनोबैक्टीरिया हो गया एंड फिर उसके बाद ब्लैंक 2, हियर इट शुड बी ब्लैंक 2। तो ब्लैंक 2 में हमारा क्या हो जाएगा, ब्लू ग्रीन एल्गे ऑल्सो एड्स सम, ये हमारा ब्लैंक 3 है दैट शुड बी ऑर्गेनिक मैटर। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे एंड ऑर्गेनिक मैटर। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।